नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और ये महारिवीजन का ही एक पार्ट है। अब देखिए, जैसे जैसे पेपर 1 नज़दीक आ रहा है उसके लिए हम महारिवीजन भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, लांजी, सरद एंड राजनगर आर फेमस ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं लांजी, सरद, राजनगर ये निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध जैतून विकास केंद्र है। तो ये कहाँ पर है जैतून के विकास केंद्र? ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा में है तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा की जब भी बात की जाती है तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में जो है वो हमें चिलगोजा देखने को मिलता है। और ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर का ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एचएस में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है उसमें जो है वो एनएचपीसी के जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चमेरा 1 है, चमेरा 2 है, चमेरा 3 है, वो इंपॉर्टेंट है। चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी 540 मेगावाट है, चमेरा 2 की 300 मेगावाट है और चमेरा 3 की जो है वो 231 मेगावाट है और ये एनएचपीसी के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है शीप ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र जिसको आप कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में वो स्थित है, ठीक है जी, वो भी ध्यान रखें। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में 6 जो है वो सीड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो है, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म उनको कहते हैं। और ये जो 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के रजौरा में है, थुल्लेट में है, आहला में है, भगाट में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के धारवास में है और डिस्ट्रिक्ट चंबा के बनोटा में है, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर पालमपुर तहसील वाज क्रिएटेड मर्जिंग पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ हमीरपुर एंड कांगड़ा तहसील। तो बोलते हैं कि किस वर्ष जो पालमपुर तहसील थी किस वर्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा तहसीलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर पालमपुर तहसील को बनाया गया। तो पालमपुर तहसील बनाई गई थी, ये एग्जैक्टली पूछा गया है पालमपुर तहसील के बारे में। तो पालमपुर तहसील बनाई गई थी 1888 में। वैसे पालमपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, परंतु पालमपुर तहसील जो थी वो हमीरपुर और कांगड़ा तहसीलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो था वो बनाई गई थी और ये 1888 में जो था वो बनाई गई। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति जो है वो पार्ट हुआ करता था कांगड़ा का कभी। तो 1960 से पहले जो था वो लाहौल स्पीति कांगड़ा जिले का जो था वो भाग हुआ करता था। कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू भी जो था वो एक तहसील हुआ करती थी कांगड़ा की 1962 तक। तो 1962 तक कुल्लू भी कांगड़ा की एक तहसील हुआ करती थी। कांगड़ा जो प्रेजेंट टाइम में हम कांगड़ा का एक डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हम देखते हैं, उस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% जो है वो कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा कितना परसेंट जो है वो कवर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर वही कुछ डिटेल में लिखा गया है कि 1888 में पालमपुर तहसील को क्रिएट किया गया था हमीरपुर और कांगड़ा से कुछ एक पार्ट्स को मिलाकर। और हमीरपुर जो है वो एक पार्ट रहा पंजाब प्रोविंस का अंटिल 1 नवंबर 1966 को, और उसके बाद इसको हिमाचल में बनाया गया जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था। उसके बाद फिर ये बाद में चलकर हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट भी बना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर फ्रूट इन 2020-2021। 2020-21 में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आता है। तो फलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आता है वो आता है ऑप्शन ए शिमला में। शिमला में आपने ध्यान रखना है, देखो शिमला में जो है वो 20.96% आता है, कांगड़ा में 17.45, मंडी में 16.17, कुल्लू में जो है 13.28 जो है वो आता है। वैसे ही लाहौल स्पीति में 0.779 है जो कि सबसे कम है, और उसके बाद सोलन है 2.50 और उसके बाद ऊना है 2.65। ये डाटा ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश लोएस्ट। तो बोलते हैं कि किस जनगणना के अनुसार, हमारे पास अलग अलग हर 10 सालों के बाद जनगणना होती है, तो बोलते हैं कि किस जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो है वो लिंगानुपात सबसे कम था, सेक्स रेशियो जो था वो हिमाचल की सबसे कम थी। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की सेक्स रेशियो की अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 1981 दिया गया। 1981 में हमें हिमाचल की सेक्स रेशो 973 जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर 1991 दिया गया है, हिमाचल की सेक्स रेशो थी 976। 2001 दिया गया है, हिमाचल की सेक्स रेशो थी 968। 2011 दिया गया है, हिमाचल की सेक्स रेशो थी 972। तो सबसे कम इनमें से कहाँ पर देखने को मिलती है हमें 2001 में। ऑप्शन सी जो है वो ऑब्वियसली सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है कि 1981 में हिमाचल की सेक्स रेशो कितनी थी, 1991 में कितनी थी, कुछ भी पूछा जाए, डाटा याद होगा तो आप एग्जैक्टली जो है वो 100% क्वेश्चन
क्वेश्चन को ठीक कर आएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एट विच एल्टीट्यूड मणिमहेश लेक इज सिचुएटेड। तो बोलते हैं मणिमहेश झील कितनी ऊंचाई पर स्थित है। हाँ, मणिमहेश की अगर हम बात करते हैं तो मणिमहेश जो है वो इम्पॉर्टेंट एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश का। अगर हम बात करें यहाँ पर मणिमहेश यात्रा भी जो है वो आजकल होती है, और मणिमहेश यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान जो है वो चलती है। और ये जो मणिमहेश लेक है इसका एल्टीट्यूड पूछा गया है, तो इसका एल्टीट्यूड है लगभग 4080 मीटर के आसपास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 4080 मीटर के आसपास इसका एल्टीट्यूड है। अगर हम बात करते हैं अब कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। चंबा की पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चंबा की जो चोटियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है उनकी चोटियों के बारे में। आज हम लेक के बारे में रिवाइज नहीं कर रहे, हम चोटियों के बारे में रिवाइज कर रहे हैं। तो चंबा में कौन कौन सी पीक्स आती हैं, चंबा में आपने ध्यान रखना है। एक तो चंबा में थामशार पीक आती है। अब आप बोलेंगे कांगड़ा में भी आती है, परंतु एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑप्शन तो साथ में नहीं होंगे। थामसार पास जो है ना वो कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में स्थित है, तो थामसार पीक को कहा जाता है कि वो चंबा साइड को भी टच करती है। दूसरा आपने ध्यान रखना है गौरी देवी का टिब्बा हो गया, नरसिंह टिब्बा हो गया, वो जो है वो चंबा में पड़ते हैं। कैलाश जिसको जो कि भरमौर में स्थित है वो आपने ध्यान रखना है। पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से चंबा में आती हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। तो कुल्लू और स्पीति के बीच में इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो स्थित है। तो कुल्लू और स्पीति के बीच में अगर हम दर्रे की बात करते हैं तो सारा उमगा दर्रा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कुल्लू और स्पीति के बीच में जो है वो स्थित है। कुल्लू और स्पीति के बीच में एक और दर्रा स्थित है जिसको पिन पार्वती दर्रा जो है वो कहते हैं। पिन पार्वती दर्रा जो है वो कुल्लू और स्पीति के बीच में स्थित है। यहाँ पर नालगांव पास भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नालगांव पास की, कि नालगांव पास जो है वो कहाँ पर स्थित है। नालगांव पास भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ये पास जो है वो, तो ये किन्नौर को जो है वो गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। एक सी जोत यहाँ पर दिया गया है। ये सी जोत जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये किसको किसके साथ जोड़ता है, तो ये सी जोत जो है ये कुल्लू में जो है वो एग्जैक्टली स्थित है। ये तोरी जोत यहाँ पर दिया गया है। तोरी जोत की बात करते हैं तो ये चंबा और कांगड़ा के बीच में जो है वो स्थित है। तो ये चंबा कांगड़ा के बीच में स्थित है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर आपके हो गए। रिवाइज आपका ये कि रिवाइज हो गए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं जो कुल्लू स्पीति को जोड़ते हैं, तो आपने पिन पार्वती जान लिया, सारा उमगा जान लिया। सारा उमगा क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं जो कुल्लू में स्थित हैं, तो एक तो हो गया आपके पास सी जोत, एक आपके पास एनिमल पास हो गया, एक आपके पास चंद्रखानी पास हो गया, एक आपके पास रसोल जोत हो गया, जलोरी हो गया जो कि इनर और आउटर सिराज को आपस में जोड़ता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर शेयर बाउंड्री। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो बिलासपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली जंप करेंगे मैप के ऊपर जंप करेंगे तो ऑब्वियसली डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। देखिए ये है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इसके साथ जो है वो एक तो मंडी बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा इसके साथ जो है यहाँ पर सोलन बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा हमीरपुर बाउंड्री शेयर करता है, और चौथा ऊना इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो बिलासपुर के साथ 4 डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला। याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखिए BUSHM। B स्टैंड फॉर बिलासपुर, U ऊना, S स्टैंड फॉर यहाँ पर सोलन के लिए, H स्टैंड फॉर हमीरपुर के लिए, और M स्टैंड फॉर मंडी के लिए। इसको बुशमैन करके आप इस 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से कुछ भी याद रख सकते हैं बुशमैन करके, ठीक है। ये जो है वो बिलासपुर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सोलन, मंडी, हमीरपुर, ऊना, यही सही आंसर जो है वो इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेव्ड बाय मूरक्राफ्ट विद हिज मेडिसिनल स्किल। तो मिशनल लाइट में हमने बहुत डिटेल से ये क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन के हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। मूरक्राफ्ट ने अपनी औषधीय कुशलता से किसको जो था वो किसकी जान जो था वो बचाई थी। तो मूरक्राफ्ट के द्वारा जान बचाई गई थी फतेहचंद की, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फतेहचंद संसार चंद का भाई ही था जिसकी जान जो था वो बचाई गई थी। और फिर बाद में चलकर फतेहचंद और संसारचंद दोनों के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद भी किया गया था मूरक्राफ्ट का। और मूरक्राफ्ट के साथ जो था वो अपनी पगड़ी जो था वो शेयर की थी, पगड़ी मतलब दी थी, और उसकी जो कैप थी जिसको हेड कहते हैं वो जो था वो ले ली थी। मतलब इस तरह से मतलब आदान प्रदान हुआ था। और अगर हम बात करते हैं कांगड़ा के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, देखिए कांगड़ा की अगर हम बात जब भी करेंगे तो सबसे पहले तो राजा संसार चंद यहाँ के महानतम राजा हुए एक, जिनके द्वारा काफ़ी एक्सपेंशन भी की गई और जिनको जो है वो काफ़ी कुछ देखने को भी मिला। और जब संसार चंद आया था ना, तो संसार चंद ने देखा कि जो कांगड़ा का किला है
वो पूर्णतः कब्जे में नहीं था। तो संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए जो था वो बुलाया था 1781 में। फिर सैफ अली खान की मृत्यु हो गई, जो कांगड़ा किले का जो था वो अंतिम मुगल किलेदार था, 1783 की बात है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो जय सिंह कन्हैया बुलाया गया था उसके द्वारा कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया गया और 1787 में संसार चंद ने जो था वो कांगड़ा का किला जय सिंह कन्हैया से जो था वो ले लिया था। अब जय सिंह कन्हैया से किला ले लिया गया, कांगड़ा किले पर संसार चंद था। फिर उसने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, बिलासपुर पर आक्रमण किया, अलग अलग रियासतों पर आक्रमण किया। बिलासपुर के राजा को काफ़ी तंग किया गया। बिलासपुर में हालांकि एक किला भी बना दिया गया, छातीपुर किला जिसको कहा गया, क्योंकि बिलासपुर की छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर वो बनाया गया था, तो इसलिए वो छातीपुर नाम उसको दे दिया गया। फिर बिलासपुर ने तंग होकर जो था वो क्या किया, अमर सिंह थापा को इन्वाइट किया, गोरखाओं को इन्वाइट किया। फिर संसार चंद का पतन स्टार्ट हो जाता है। तो गोरखाओं को इनवाइट किया गया जब, तो गोरखाओं ने आए यहाँ पर कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया। संसार चंद को भागना पड़ा, कांगड़ा किले पर जाकर शरण लेनी पड़ी और कांगड़ा किले में बहुत दिनों तक वो छिपा रहा। गोरखा जो था वो कांगड़ा किले को नहीं भेज पा रहे थे। फिर यहाँ पर सहायता ली गई महाराजा रणजीत सिंह की और 1809 में एक संधि भी होती है जिसको ज्वालामुखी की संधि कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई? 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई थी। संसार चंद की मृत्यु कब हुई थी? 1824 में संसार चंद की मृत्यु हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सब डाटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर वही कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। हाँ, यूरोपियंस के द्वारा जो कांगड़ा ट्रैवल किया गया, जैसे कि थॉमस कॉरियार्ट ने 1615 में किया था, थेवनॉट ने 1666 में किया था, फॉस्टर ने 1783 में किया था, विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में आया था, विग्ने 1835 में आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज़ बाउंडेड बाय ऑन नॉर्थ वेस्ट बाय गुरदासपुर। ये 2 बार ऑप्शन आ गई है। बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में ये गुरदासपुर के द्वारा बाउंड किया जाता है। गैरू जोत जो है वो बोलते हैं कांगड़ा में स्थित है। तीसरे में बोलते हैं ब्यास लीव्स कांगड़ा एट मुल्तान। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट। अगर हम नॉट करेक्ट की बात करते हैं, देखो कांगड़ा जो है वो बाउंड किया जाता है नॉर्थ वेस्ट में गुरदासपुर के द्वारा। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। यहाँ पर गुरदासपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में पड़ता है, गुरदासपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट है एक पंजाब का या फिर पंजाब में पड़ता है, यूँ कह लीजिए। अगर हम गैरू जोत की बात करते हैं तो ये गैरू जोत कहाँ पर पड़ता है? ये भी कांगड़ा में ही जो है वो पड़ता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं ब्यास की कांगड़ा को कहाँ पर छोड़ती है? ब्यास कांगड़ा को मुल्तान में नहीं छोड़ती, ब्यास कांगड़ा को जो है वो मीरथल में छोड़ती है। मीरथल में ये कांगड़ा को छोड़ जाती है। मीरथल आपने ध्यान रखना है। अगर हम दर्रों की बात करते हैं तो एक तो गैरू जोत कांगड़ा में आता है, एक मकोड़ी दर्रा भी है। मकोड़ी दर्रा जो है ये कहाँ पर आता है? ये भी कांगड़ा में ही जो है वो आता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्प्रिंग नेमली लुहुंद एंड बस्सी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये लुहुंद और बस्सी नामक के 2 झरने हैं। तो ये 2 झरने हैं इंपॉर्टेंट, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब तक ये याद भी हो गया होगा क्योंकि मिशन अलाइड में ये डिटेल से डिस्कस हो चुका है। बिलासपुर में जो है वो मुख्य रूप से बहती है सतलुज नदी। सतलुज नदी जहाँ से बहती है वहाँ पर एक लुहणु ग्राउंड जो है वो आता है और लुहणु ग्राउंड जो है वो आपने ध्यान रखना है, इसके किनारे लगता है एक मेला जिसको कहते हैं नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और कब स्टार्ट करवाया गया था? नलवाड़ी मेला स्टार्ट करवाया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। और कब स्टार्ट करवाया गया था? तो 1889 में जो था वो इसको स्टार्ट करवाया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। और यहाँ पर देखने को मिलता है जो बिलासपुर है, बिलासपुर के दियोली में जो है, दियोली में एक फ़िश फार्म जो है वो स्थित है और ये फ़िश फार्म लार्जेस्ट फ़िश फार्म जो है वो एशिया का माना जाता है जहाँ पर फ़िश ब्रीड की जाती है। ये सेटअप किया गया था 1961-62 में। पहले इसका स्टेटस था लार्जेस्ट फ़िश ब्रीड का, अब शायद हो सकता है किसी और को स्टेटस ही मिल गया हो। बिलासपुर में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है कि सतलुज नदी जो है वो कसोल में बिलासपुर में जो है वो एंटर करती है और बिलासपुर को ये नैला के समीप जो है वो छोड़ देती है। कहाँ पर? कसोल है बिलासपुर में जहाँ पर ये एंटर करती है और छोड़ती कहाँ पर है बिलासपुर को? बिलासपुर को ये नैला के समीप जो है वो छोड़ भी देती है। तो ये बेसिक पॉइंट बिलासपुर के ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो औसतन वर्षा होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो होती है 1251 मिलीमीटर, 1251 मिलीमीटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो बारिश जो होती है वो एवरेज रेनफॉल यहाँ पर 1251 मिलीमीटर होती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल होती है। कांगड़ा को फॉलो करता है चंबा, चंबा के बाद सिरमौर, सिरमौर के बाद मंडी। और हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो था वो रेनफॉल जो जून से लेकर सितंबर
2023 तक यहाँ पर रेनफॉल देखी गई वो 879 मिलीमीटर जो था वो देखी गई। कब? जून से लेकर सितंबर 2023 तक, जो कि 144 जो है वो मिलीमीटर जो है वो नॉर्मल रेनफॉल से जो है वो कम है, क्योंकि जो पहले नॉर्मल रेनफॉल हमें देखने को मिली थी वो 734 मिलीमीटर देखने को मिली थी। तो 734 देखने को मिली थी, अब हमें 879 देखने को मिली। तो 144% यहाँ पर लिखा गया है, वैसे मिलीमीटर ही कहेंगे, इतनी ज़्यादा है। और अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक हमें यहाँ पर जो है वो 45 मिलीमीटर रेनफॉल देखने को जो है वो मिली। और यहाँ पर जो नॉर्मल रेनफॉल वैसे अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक देखने को मिलती है वो 83 मिलीमीटर देखने को मिलती है। तो ये 83 मिलीमीटर देखने को मिलती है, परंतु हुई कितनी 2023 में? 45 मिलीमीटर हुई। तो ये भी 38% जो है वो लेस है। तो ये भी मंथ वाइज आपने ध्यान रखना है यहाँ पर रेनफॉल का ये पैटर्न। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सांगला एंड कामरू आर टू पॉपुलस विलेजेस ऑफ राइट बैंक ऑफ। तो सांगला और कामरू कहाँ पर पड़ते हैं? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ते हैं। बोलते हैं किस नदी के दाहिने किनारे पर ये दोनों घनी आबादी वाले गांव जो है वो स्थित हैं? तो ये बसपा वैली में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बसपा वैली में ये स्थित है। बसपा और सांगला वैली की, बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं, किन्नौर में स्थित है। चितकुल यहाँ का हाईएस्ट विलेज जो है वो है इस वैली का। और चुंग्स खांगो पास जो है वो इस वैली में जो है वो आता है। कामरू और सांगला जो है वो यहाँ पर राइट बैंक ऑफ बसपा में जो है वो स्थित है। राइट बैंक ऑफ बसपा पर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं बसपा के बारे में, बसपा किस नदी की सहायक नदी है? तो बसपा हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी बहती है, सतलुज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, उस नदी की जो है ये सहायक नदी है। और बसपा जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है करछम के स्ट्रीम। करछम जो है वो कहाँ पर पड़ता है? करछम किन्नौर में ही पड़ता है। करछम में शीप ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मिड हिमालयन वाटरसेड प्रोजेक्ट लॉन्च डाउन। तो ये जो मध्य हिमालयी जलागम परियोजना थी, मिड हिमालयन वाटरसेड प्रोजेक्ट था, इसका शुभारंभ कब किया गया था? कब इसको लॉन्च किया गया था? 1 अक्टूबर 2005। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1 अक्टूबर 2005 को इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं एट विच प्लेस डज रिवर ब्यास लीव्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो रिवर ब्यास कांगड़ा को मीरथल के समीप छोड़ देती है। अभी हम डिटेल से जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ब्यास के बारे में बताया था कि ये कांगड़ा को जो है वो कहाँ पर छोड़ देती है, ब्यास नदी। अब ब्यास नदी देखो इंपॉर्टेंट नदी है। ब्यास की कांगड़ा में अलग अलग सहायक नदियाँ जो हैं वो बनती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ब्यास की कांगड़ा में जो है वो कौन कौन सी सहायक नदी हैं, तो ब्यास की जो मुख्य रूप से कांगड़ा में सहायक नदी हैं उसमें बिनवा आ जाता है, न्यूगल आ जाता है, बाणगंगा आ जाता है, गज आ जाता है, चक्की आ जाता है, मानूनी आ जाता है। ये कांगड़ा में इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां जो हैं वो बनती हैं। आगे बोलते हैं हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश टिल 31 मार्च 2022। तो बोलते हैं 31 मार्च 2022 तक हिमाचल में कितनी तहसीलें थी। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज पेपर 1 की ज्वाइन की है ना, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में ये चीज़ें डिटेल से हमने पढ़ रखी हैं, चाहे वो 2022 की हो गई, चाहे वो 2023 की हो गई, इनफैक्ट 2021 की भी हमने पढ़ रखी हैं। तो बोलते हैं कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश में जो तहसीलें थी उनकी संख्या थी 113। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो रिवाइज करेंगे। ये डाटा हमने पहले भी रिवाइज किया है और पहले सीधे 2 नंबर यहाँ से बने हैं। देखिए पहले तो इस डाटा के ऊपर नज़र डालिए जो कि तो हमारे पास 31 मार्च 2022 तक का डाटा है। इसमें सब डिवीज़न जो हिमाचल में थे वो 74 थे। सब तहसील्स हिमाचल प्रदेश में थी वो 113 थी। सब तहसील्स 73 थी। ब्लॉक्स नंबर थे हमारे पास 88। इनहेबिटेड विलेजेस थे हमारे पास 17,882। अनइनहेबिटेड विलेजेस 2,808 थे। टाउन सिटीज़ 59 थी। वही डाटा अगर हम देखते हैं दिसंबर 31 मार्च 2023 तक का, तो हमें सब डिवीज़न में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। जो सब डिवीज़न 2022 में 74 थे वो 2023 में 81 जो है वो हो जाते हैं। और तहसील्स की बात करते हैं तो पहले भी 113 थी, अब भी 113 ही है 31 मार्च 2023 तक। और अगर हम उसके बाद सब तहसील्स की बात करते हैं तो 73 सब तहसील्स हमारे पास पहले भी थी, अब भी हैं। ब्लॉक्स जो हैं वो 88 जो है वो हमारे पास हैं। इनहेबिटेड विलेजेस सेम 17,882 2011 की जनगणना के अनुसार। अनइनहेबिटेड विलेजेस 2,808 सेम है। टाउन सिटीज़ हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार 59 है। तो ये डाटा हमारा सेम रहा, कहीं नहीं जाता ये डाटा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु ओन्स द बंगलो कॉल्ड एनीस विला इन सोलन टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सोलन टाउन में जो एक बंगला है जिसका नाम अनीस विला है, वो बंगला किसका था, उसके मालिक कौन थे? तो उसके मालिक जो ओरिजिनली हुआ करते थे वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से हो जाएगा। अनीस विला किसका बंगला हुआ करता था? सलमान रश्दी जो होते थे उनका ये बंगला है, वैसे वो इसको करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप फॉर वुमेन टू यूज एट टाइम ऑफ एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट। तो बोलते हैं किसी भी अप्रिय घटना के इसमें महिलाओं को निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए एक मोबाइल ऐप है जिसको शक्ति ऐप जो है वो कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, शक्ति ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडली बिगिन टू रिसाइड द गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस। तो बोलते हैं गुग्गा मंडली किस दिन विभिन्न गाँव में घूमकर गुग्गा कहानी जो है वो सुनाना शुरू करती है। अभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल था, तो रक्षाबंधन के दौरान जो है गुग्गा मंडली जो है वो अलग अलग गाँव में जाती हैं, अलग जो गुग्गा की स्टोरीज हैं उनको डेपिक्ट करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में जो गुग्गा वर्शिप होती है वो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो मुख्य रूप से होती है। गुग्गा वर्शिप वैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और राखी की बात करें तो बिलासपुर में राखी को रखड़ियूना जो है वो कहा जाता है। मंडी सिरमौर में सलूनू जो है वो उसको कहा जाता है। शिमला में जो है वो रख पुण्या उसको कहा जाता है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से प्रोनाउंस जो है उसको किया जाता है, जाना जाता है। पेपर 1 की अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है ना, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बहुत सारा डाटा आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज के अलावा इकोनॉमिक सर्वे की भी टेस्ट सीरीज वहाँ पर है। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करना। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इनमें से तोंगलोंग ये जो है वो सही मैच नहीं है। तोंगलोंग डाइवोर्स टाइप नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं दमसंग चीज़ की, ये लव मैरिज का टाइप है। हचीज़ की बात करते हैं, ये भी मैरिज बाय फोर्स है। जाने तंग की बात करते हैं तो ये कॉमन मैरिज का जो है एक टाइप है। देखो ये जो दमतान चीज है ये लव मैरिज का टाइप है। किन्नर्स के बीच में ये लव मैरिज का टाइप जो है वो है। और हर चीज़ की बात करते हैं तो ये मैरिज बाय फोर्स है, ये भी किन्नर्स के बीच में मैरिज बाय फोर्स है। जानेतंग की बात करते हैं तो ये भी कॉमन मैरिज का टाइप है। किन्नर्स के बीच में ही ये कॉमन मैरिज का टाइप जो है वो आता है। ये जो टोंगलोंग है ये डाइवोर्स का टाइप नहीं है। ये लास्ट विश होती है, जो मर रहा इंसान है उसकी लास्ट विश ऑफ डाइंग मैन जो है ये होती है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, लास्ट विश ऑफ डाइंग मैन जो है ये होती है टोंगलोंग। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स बल वैली रफली इनटू 2 पार्ट्स। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी बल घाटी को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित जो है वो करती है। तो बल घाटी जो है वो मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली है और इसको जो है वो सुकेती खड्ड जो है वो 2 भागों में डिवाइड करती है। बल वैली की बात करते हैं तो इसको सुंदरनगर वैली के बारे में वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो मानी जाती है। यहाँ पर एक जर्मनी की सहायता से जो था वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था इस वैली में। तो वो 1962 को स्टार्ट किया गया था। इंडो जर्मन ये प्रोजेक्ट है। इंडो जर्मन मतलब इंडिया और जर्मनी के बीच में जो है ये प्रोजेक्ट है, जो कि बल वैली में स्टार्ट किया गया था। 1962 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर वही लिखा गया है इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बारे में, सुकेती खड्ड के बारे में, सुंदरनगर वैली इसको कहते हैं वो लिखा गया है। ये वैली जो है वो सिचुएट करती है बिटवीन ऑफ शॉर्ट ऑफ शिमला रिज इन नॉर्थ और शिवालिक हिल्स इन दी साउथ। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा शिमला रिज इन नॉर्थ और शिवालिक हिल्स इन साउथ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये जो पब्बर वैली आती है ना, पब्बर वैली इंपॉर्टेंट वैली है। इस वैली को दूसरे किस नाम से जो है वो जाना जाता है। इस वैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। और पब्बर जो है वो किसकी सहायक नदी है, एग्जैक्टली बताना है कि पब्बर किसकी सहायक नदी जो है वो बनती है। और पब्बर एक नदी है तो ये निकलती कहाँ से है ये भी आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। और दूसरा, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप पर तो ज्वाइन करना ही करना, परंतु टेलीग्राम पर सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी यहाँ से होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।